नमस्कार दोस्तों, साहित्य किरण चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें हम भजन, गीत, कविताएं और कहानियां सुनाते हैं। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता है। एक सेठ होता है जो बहुत ही कंजूस और लालची रहता है। उसकी कंजूसी के कारण उसकी पत्नी और बच्चे उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वह अपने धन बचत के कारण वह पैसा अपनी पत्नी और बच्चों पे खर्च नहीं करता है। इस तरह से वह अकेले रहने लगता है। शुरू शुरू में तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वह यह सोचता है कि चलो उन लोग के जाने के वजह से धन की और बचत होने लगी है, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। वह अकेलेपन के कारण बहुत ही उदास रहने लगता है और रोग ग्रसित हो जाता है। यह सब देखकर उसके पड़ोसी को बहुत ही दया आती है और उसको बुलाकर, सेठ को बुलाकर वह कहता है कि यह लो, यह अनाज से भरी हुई थैली है। इसमें से एक मुट्ठी अनाज रोज़ निकालना और अपने आंगन में बिखेर देना। ऐसा करने से तुम्हारा परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी और तुम रोगग्रसित भी नहीं रहोगे। तो सेठ ठीक वैसा ही करता है। वह रोज़ सुबह उठता है, थैले को उठाता है और एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर देता है। ऐसा करने से आंगन में बहुत सारे पक्षी आते हैं और दाना चुगने लगते हैं। तो धीरे धीरे इस क्रम में सेठ को बहुत ही आनंद आने लगता है। वह रोज़ सुबह उठता है, नहाता है, उसके बाद से अनाज की थैली से एक मुट्ठी अनाज लेता है और आंगन में बिखेर देता है। इस तरह से पक्षियों के चहचहाहट से उसका पूरा आंगन भर जाता है। वह खुश होने लगता है, वह आनंदित होता है और धीरे धीरे उसका रोग दूर होने लगता है। उसे भूख लगने लगती है, वह टाइम से खाना भी खाने लगता है। इस तरह से वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद से अपने पड़ोसी से पूछता है कि देखो, आपने जैसा बताया मैंने ठीक वैसा ही किया और मैं इस समय बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन इसके पीछे राज क्या है? तो पड़ोसी बताता है कि देखो, जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता है, खुशियाँ बांटने से ही मिलती है। आपने अनाज जो आंगन में बिखेरा, उससे पक्षियों की चहचहाहट से आपको खुशी मिली और इस तरह से आप ठीक हो गए। तो दोस्तों, जीवन में खुशियाँ बांटने से ही मिलती है, न कि अकेले जीवन जीने से मिलती है। धन्यवाद।